Hello, everybody. Welcome to my channel Learn Literature with Bente. In today's class, we'll be discussing one of the most beautiful tale taken from Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales, that is The Knight's Tale. So, without any further delay, let's start. So, this tale, The Knight's Tale, is centered around two main protagonists whose name is Arcite and Palamon, and they fall in love with Emily. तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक लेजेंडरी फिगर जिसका नाम थीसियस होता है, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस होता है. इट सेड दैट वंस अपॉन अ टाइम ही हैड कॉन्कर्ड द कंट्री ऑफ अमेज़न. और वहाँ से उसने उनकी जो क्वीन है जिसका नाम हिप्पोलिटा है, ही ब्रिंग्स हर होम एज हिज वाइफ. और साथ ही वो हिप्पोलिटा की जो यंगर सिस्टर है जिसका नाम एमिली होता है, उसको भी अपने साथ एथेंस ला रहा होता है. तो कहते हैं ऑन हिज वे टू एथेंस he comes across a group of 4 women who are dressed in black and they are continuously weeping and wailing. जब किंग थीसियस इनसे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है और तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, तो ये जो विमेन है ये थीसियस को कहती हैं दैट दे आर द नोबल विमेन ऑफ थीब्स एंड दे हैव कम टू एथेंस, क्योंकि उन्हें थीसियस की मदद चाहिए. वो थीसिस को कहती हैं कि उनकी जो सिटी है थीब्स, उसको सीज किया है एक टायरेंट ने जिसका नाम क्रियन है, और उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको भी क्रियन ने मार दिया है. वो उसे ये भी कहती हैं कि जो क्रियन है वो अब उन लोगों के हस्बैंड्स के मॉर्टल रिमेन्स देने से भी मना कर रहा है, और इस तरह से वो अपने हस्बैंड्स को बरी नहीं कर पा रहे हैं. वो थीसिस से कहती हैं कि तुम हमारी मदद करो और वहाँ जाके हमारे हस्बैंड्स के मॉर्टल रिमेन्स यानी बोन्स और रिमेनिंग कैरेक्टर्स जो है वो ले आओ. और थीसियस को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो क्रियन से लड़ेगा और उसको हरा देगा. फाइनली जो क्रियन है वो थीब्स जाता है, क्रियन को हरा देता है, और वहाँ से इन जो विमेन है इनके हस्बैंड्स के मॉर्टल रिमेन्स ला के उनको हैंड ओवर कर देता है. कहते हैं बैटल के बाद वो देखता है कुछ एक सोल्जर ज़मीन पे पड़े हुए हैं, लेकिन वो दे आर बैडली वोंडेड. तो ये जब पास से देखता है, ये देखता है कि वो लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं लेकिन अभी तक ज़िंदा है. तो थीसियस यहाँ डिसाइड करता है कि वो इनको नहीं मारेगा, बल्कि उनको अपने साथ लेके जाएगा अपने शहर यानी कि एथेंस ले जाएगा और वहाँ के प्रिजन में रख देगा. ये दो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, आर्सिट और पैलामन होते हैं. फाइनली जब ये आर्सिट एंड पैलामन एथेंस जाते हैं तो इनको वहाँ एज प्रिजनर्स रखा जाता है. कहते हैं कई सालों तक ये वहाँ पे एज प्रिजनर्स रहते हैं. एक दिन क्या होता है, इट्स जस्ट स्प्रिंग मॉर्निंग, और जो पैलामन है वो बाहर अपनी विंडो से देखता है और उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी पे जिसका नाम एमिली होता है. एमिली फ्लावर्स के साथ कुछ गार्लैंड्स बना रही होती है, और ये पूरा जो मोमेंट है ये पैलामन के लिए बहुत ही स्ट्रेंज रहता है और वो एकदम से एमिली के प्यार में पागल हो जाता है. वो कंटिन्यूसली मोन करने लगता है बिकॉज ही सेज दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट एक, और हम देखते हैं कि वो लव सिक हो जाता है एमिली के प्यार में. मीनवाइल जब आर्सिट उसे पूछते तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है और तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, तो पैलामन कहता है कि उसने आज एक ऐसी लेडी को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और जो एक गॉडेस जैसी दिखती है. कुछ ही समय बाद आर्सिट भी खिड़की से देखता है और उसकी भी नज़र एमिली पे पड़ती है और वो भी इक्वली लवसिक हो जाता है एमिली के प्यार में. अब ये दोनों जो शख्स हैं यानी आर्सिट एंड पैलामन, ये दोनों एक ही फीमेल के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका नाम एमिली होता है. और ये दोनों एमिली के ख्यालों में खोए रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर कब वो एमिली को हासिल कर पाएंगे. कहते हैं एक दिन एक ड्यूक जिसका नाम पेरोथियस होता है, जो कि फ्रेंड होता है थीसियस का भी और आर्सिट का भी, वो थीसियस के पास आके उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम आर्सिट को फ्री कर दो, और थीसियस एग्री करता है. आर्सिट जब थीब्स चाहता है, ही इज़ इन अ मिजरेबल कंडीशन एंड ही इज़ कंटिन्यूसली जेलस ऑफ पैलामन. वो जेलस क्यों है? क्योंकि उसे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि जो पैलामन है वो एथेंस में रह के रोज़ एमिली को देख पाएगा, जबकि मैं अपने शहर रह के एमिली को नहीं देख पाऊँगा. वहाँ पैलामन अलग वो भी मिजरेबल कंडीशन में होता है और वो भी इक्वली जेलस होता है आर्सिट से, क्योंकि उसे लगता है कि आर्सिट थीब्स जाके अपनी आर्मी को गैदर करके किंग थीसियस से एमिली का हाथ मांगेगा, जबकि मैं यहाँ पड़ा पड़ा जेल में ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा.
कहते हैं जब आर्सेट थीब्स में रहने लगता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया होता है और वो सारा दिन इमिली के ख्यालों में खोया रहता है और सारा दिन वो उसी की फ़िक्र में लगा रहता है कि वो कब एथेंस जाएगा और वो कब इमिली को देख पाएगा फिर से। एक दिन कहते हैं विंग्ड गॉड जो मरकरी है वो उसके सपने में आते हैं और वो उसको एडवाइस करते हैं कि तुम एथेंस चले जाओ। और आर्सेट भी फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब जाएगा एथेंस बट he'll be changing his form. He'll go there और वो वहाँ रहेगा बट अंडर द pseudonym फिलोस्ट्रेट। तो फाइनली आर्सेट वहाँ जाता है, वो एक स्यूडोनिम यूज़ करता है, वो अपना रूप बदल देता है और वो फाइनली इमिली के चेम्बर में एज हर सर्वेंट काम करता है। आर्सेट इस बात से बहुत खुश होता है कि वो फाइनली इमिली के करीब है, लेकिन वो इस बात से दुखी भी होता है कि वो इमिली के साथ वो बॉन्ड, वो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पा रहा है जिसकी उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, यानी कि एक लवर एंड बिलाउड की या फिर एक हस्बैंड एंड वाइफ की। यहाँ हम देखते हैं पैलुमन ने काफ़ी साल जेल में बिताए होते हैं और वो फाइनली एक दिन भाग जाता है जेल से और वो अपने जो जेल के गार्ड्स हैं उनको ड्रग्स देता है और वहाँ से फ़रार होता है। भागते भागते वो वुड्स की ओर चला जाता है, जंगलों की ओर चला जाता है। एक दिन कहते हैं आर्सिट भी दुखी होता है कि वो इमिली के साथ वो रिलेशनशिप क्योंकि क्रिएट नहीं कर पा रहा होता है, तो वो भी दुखी होते होते इन्हीं वुड्स में चला जाता है जहाँ ऑलरेडी पैलुमन मौजूद होता है। भागते भागते इन दोनों की मुलाकात आपस में हो जाती है और जब ये एक दूसरे को देखते हैं ये एक दूसरे को अक्यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट्स करते हैं एक दूसरे को। फाइनली ये एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं एक बैटल के लिए और ये बहुत ही बुरी तरह लड़ने लगते हैं। जब ये बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे होते हैं उसी दौरान वहाँ से जो ड्यूक थीसियस है वो अपनी वाइफ हिप्पोलिटा और इमिली के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। इमिली जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ होती है। वो जब इन दो बंदों को आपस में बुरी तरह से लड़ते हुए देखता है तो वो इनसे कहता है कि आखिरकार तुम क्यों लड़ रहे हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम आखिर कौन लोग हो। यहाँ पैलेमन जो है वो ड्यूक थीसिस के आगे सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स रिवील करता है और वो ये कहता है कि आर्सिट भी आपके चेम्बर, आपके जो किंगडम है या फिर आपका जो आपका प्लेस है जहाँ पे आप गवर्न कर रहे हो, वहाँ इमिली के चेम्बर में एज सर्वेंट काम करता था लेकिन रूप बदल के। ये सब सुन के कि ये जो ड्यूक थीसियस है इसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और ये फाइनली डिसाइड करता है कि अब ये इन दोनों बंदों को मार देगा। लेकिन इसी दौरान जो इसकी वाइफ है और जो इमिली है वो दोनों ही इंटरवीन करते हैं एंड दे बेग फॉर थीसियस मर्सी। वो कहती हैं उसको कि आप इन दोनों बंदों की जान बख्श दो और इनको आज़ाद कर दो। जब थीसिस को पता चलता है कि पैलेमन आर्सेट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इमिली से बहुत प्यार करते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा। तो वो आर्सेट और पैलेमन को कहता है कि आज के बाद जो 50 वीक्स गुजर जाएंगे उसके बाद तुम्हारा एक हम कंपटीशन कंडक्ट करवा देंगे और उस कंपटीशन में वो बेसिकली एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट होगा और उसमें जो भी विनर रहेगा उसको इमिली का हाथ मिलेगा, यानी उससे इमिली की शादी हो जाएगी। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब आर्सेट एंड पैलेमन की जो फाइट है वो कंडक्ट होनी है। कहते हैं ये जो दोनों सोल्जर्स हैं दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और ये एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हैं, लेकिन फाइनली जो आर्सेट है ही टर्न्स आउट टू बी द विनर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दैट फाइट। तो अब ये डिसाइड हो जाता है कि आर्सेट और इमिली की शादी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आर्सेट है वो अपने हॉर्स से गिर जाता है एंड ही गेट्स बैडली वुंडेड। अब क्योंकि आर्सेट बहुत ही बुरी कंडीशन में है एंड ही नो समहाउ कि अब उसकी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और वो कभी भी मर सकता है बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, तो वो एक दिन पैलोमन और इमिली को अपने पास बुलाता है और वो इमिली को कहता है कि मेरे मरने के बाद अगर तुम्हें किसी से शादी करनी चाहिए तो वो पैलोमन है बिकॉज ही इज़ अ ट्रू नाइट एंड ही लव्स यू ट्रूली। वो उसे कहता है कि पैलोमन भी तुम्हें उसी तरीके से प्यार करता है, उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं तुमसे करता हूँ। ये बात कह के उसके कुछ टाइम बाद ही जो आर्सेट है उसकी डेथ हो जाती है और फाइनली हम देखते हैं एंड पे पैलोमन और इमिली की शादी होती है। तो इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।